हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम टू यू ऑल टू दिस गणेश चतुर्थी व्लॉग। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं गणेश चतुर्थी के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ और मैं इसे कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो आज है 29 अगस्त, बज रहे हैं लगभग 12:15 और अभी मैं जा रही हूँ गणपति लेने के लिए। मैं गणपति 2-3 दिन पहले ही ले आती हूँ क्योंकि उस दिन ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ पटना म्यूज़ियम। आप देख सकते हैं सामने ये है पटना म्यूज़ियम और पटना म्यूज़ियम के ही रोड के अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। यहीं से हम एक मूर्ति ले जाने वाले हैं। एक्चुअली एक नहीं, मैं 2 मूर्ति ले जाऊंगी क्योंकि मेरे घर हमेशा 2 मूर्ति स्थापित होती है। एक जहाँ मैं पटना में रहती हूँ और एक मेरे गाँव पर। यहाँ पे ढेर सारी मूर्तियाँ बनी हुई भी हैं और भी उसमें पेंट भी हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे गणपति जी के कितनी वैरायटी हैं और सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इन सब में चूज़ करना सच में बहुत मुश्किल था हमारे लिए। एक तो हमने चूज़ कर लिया था और दूसरे के लिए हमें टॉस करना पड़ा। और यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, धूप में हालत मेरी ख़राब हो चुकी है। बट फाइनली गणपति सिलेक्ट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ भैया ने अच्छे से उसे पेपर से कवर कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं घर। घर में गणपति को लाने से पहले हम उसकी आरती करते हैं, उसे वेलकम करते हैं। सो दिस इज़ टेक्निकली डे 2 ऑफ प्रिपरेशन फॉर गणेश चतुर्थी और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं बना रही हूँ मोदक। मैं मोदक एक दिन पहले बना रही हूँ क्योंकि इसे हमें सुबह ही अगले दिन में भोग लगाना है। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कप पानी गर्म करने को रखा है और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच घी। इसमें नमक भी ऐड होता है, तो अगर आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी नमक भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमें पानी में एक बॉयल आने का वेट करना है। तो पानी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चावल का आटा। पानी और चावल के आटे का रेशियो आपको सेम रखना है और ये आटा होममेड है, आप चाहे तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो। और अभी हमें इसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक ये पूरा पानी अब्जॉर्ब नहीं कर लेता। और अब यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना, इससे पहले ना कभी मैंने मोदक खाया है ना बनाया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो मेरे को नहीं पता कि एक अच्छे मोदक से मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। मैं तो इसे अपने तरीके से एकदम अच्छे से ही बना रही हूँ। आई होप कि ये सही बन जाए और ये तो अब कल ही पता चलेगा भोग लगने के बाद, इसलिए प्लीज़ डोंट जज मी। तो जब ये आटा आपका कुछ ऐसा दिखने लगे तो आप गैस को कर दीजिए ऑफ और इसे एक अलग से बर्तन में निकाल लीजिए और इसे ढक कर हम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम बनाएंगे मोदक की फिलिंग। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने सेम कढ़ाई का यूज़ किया। इसमें से मैंने आटा निकाल के 2 और चम्मच घी डाला है क्योंकि मेरे को ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे करने हैं। और घी जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 कप ग्रेटेड फ्रेश नारियल। ये ध्यान रखिए, ये मैंने सूखा नारियल नहीं, फ्रेश नारियल यूज़ किया है। वैसे तो मैंने बोला है ग्रेटेड नारियल, लेकिन मैंने खुद नारियल को चॉपर में चॉप किया है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ग्रेट कीजिए, चॉपर में चॉप कीजिए या कुछ कीजिए, बस बारीक होने से मतलब है किसी से भी कर लीजिए। और नारियल को आपको मीडियम फ्लेम पे भूनना है, हल्का गोल्डन होने तक। जब आपका नारियल कुछ ऐसा गोल्डन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे गुड़। तो गुड़ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप। गुड़ की जो क्वांटिटी आपने जितना नारियल लिया है उससे आधी रखनी है। वैसे तो नारियल जो था मैंने 1 फ्रेश यूज़ किया था, पर वो चॉपर में चॉप करके 2 कप हो गया, तो उस हिसाब से मैंने गुड़ 1 कप यूज़ किया है। और अब आपको गुड़ को नारियल में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने में मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। खैर, अगर आप इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहते तो आप इसी तरह से गुड़ को 1 मिनट छोड़ दीजिए, अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा और आराम से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और नारियल में मिक्स भी हो चुका है। सो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोस्टेड पॉपी सीड्स अर्थात पोस्ता दाना अर्थात खसखस। ये 1 चम्मच है और साथ ही 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। वैसे इलायची पाउडर मेरे पास था नहीं तो मैंने इलायची को ही कूट कर डाल दिया है। आप इसकी जगह चाहो तो जायफल का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। इसको डालने से ये होगा कि इसके अंदर जो भी फिलिंग में मॉइस्चर होगा वो आटा अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और आपका फिलिंग अब रेडी हो चुका है। सो वापस आते हैं अपने आटे की तरफ। तो आटा आपका इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे आराम से छू सकें। आटा आपका पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए। और अभी हमें इसे एकदम स्मूथ कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इसे एक पोटैटो मैशर से मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो एक ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील ग्लास का।
और अब हम अपने हाथ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे जब तक कि एकदम स्मूथ नहीं हो जाता। तो आटे को मैंने यहाँ पे अच्छे से गूंद लिया है, लगभग मैंने 8-10 मिनट इसे गूंदा था। और अब हम बनाएंगे इसके मोदक। तो हाथ पे मैंने लगा लिया है घी और अब हम एक आटा का छोटा सा बॉल बनाएंगे और उसे कुछ इस तरह से हम शेप कर लेंगे एकदम स्मूथ बॉल की तरह। फिर हम उसकी इस तरह से एक कटोरी टाइप का बना लेंगे। वैसे मैं भी इसको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो इस तरह से जब आपका ऐसा कटोरी जैसा बन जाए तो हम इसके साइड्स में कुछ इस तरह के प्लेट्स बनाएंगे इसको पिंच करके। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे साइड्स मैंने थोड़ा सा मोटा रखा था, बाद में मैंने इसे पतला किया था। तो अब पिंच करने से पहले अपने साइड्स को थोड़ा पतला ही करें, सेंटर में आप इसे थोड़ा थिक रखें। और जब आपका इस तरह से ये कटोरी थोड़ा स्टार शेप में बन जाता है तो इसके अंदर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो डाल देंगे। अब हम इस मोदक को सील करेंगे। तो इसके साइड्स को हम एक साथ लाएंगे, चारों तरफ से एक साथ जॉइन करके ऊपर में जो एक्सेस आटा है उसे इस तरीके से हम पिंच ऑफ कर देंगे। तो ये एक मोदक रेडी है। इसी तरीके से मैं अब बाकी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मोदक बना लिए हैं। शेप उतनी परफेक्ट नहीं आई है बट फिर भी फर्स्ट टाइम है तो चलता है। तो चलिए अब इसे हम करते हैं स्टीम। तो मोदक को मैंने यहाँ पे अपने जुगाड़ू स्टीमर में रखा और इसे अब हम स्टीम करेंगे 10 से 12 मिनट। तो अब बारी है डेकोरेशन की। उसके लिए यहाँ पर मैंने और पापा ने एक थर्मोकोल का ऐसा बैकड्रॉप बनाया है। एंड ऑल्सो यू कैन सी द मेस। अभी सामान काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन जब डेकोरेशन सब कंप्लीट हो जाएगा जैसे मैं ऑफकोर्स समेटूंगी ही। लेकिन आप फाइनल बैकड्रॉप का एक बार लुक देख लीजिए। अब जो भी डेकोरेशन करना होगा मैं इसी पे करूँगी। फाइनल लुक मैं अब आपको कल सुबह ही दिखाऊंगी। अभी मैं इसे जल्दी से फिनिश करती हूँ क्योंकि 11:30 होने वाला है। तो मिलती हूँ आपसे सुबह में। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है और अब टाइम है गणपति स्थापना का। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो अब चलिए मैं आपको पूजा दिखाती हूँ गणपति स्थापना की। तो चलिए चलते हैं अब पूजा की तरफ। तो सबसे पहले जिस टेबल पे गणपति जी को रखना है उस पर एक सिक्का रखा है, उसके ऊपर से फिर चुनरी रखा है और इस चुनरी के ऊपर जो गणपति जी हैं उनको हम रख देंगे। और हाँ, ये मैं बता दूँ, ये सारी पूजा विधि मेरे पापा कर रहे हैं। गणपति जी को रखने के बाद कलश स्थापना की तैयारी करनी है। उसके लिए मम्मी ने चावल जो होते हैं उससे एक ऐसा फूल टाइप का बना दिया है। और सबसे पहले जो गणपति जी का जो पेपर है उनको हम हटाएंगे। पेपर या जो भी कपड़े से गणपति जी को ढका रहता है उसको हटाना होता है। इनको हटाने के बाद फिर हम उनको माला पहनाएंगे। तो अभी यहाँ पे कलश स्थापना करनी है। उसके लिए यहाँ पर एक कलश में पानी लिया है और उसमें डाला है एक सिक्का, कसेली, अक्षत, थोड़े से फूल और आम के पत्ता रखा है और उसके ऊपर से एक हम नारियल रख देंगे। नारियल के ऊपर से यहाँ पे एक मौली बांधनी है। हियर आई मे साउंड लाइक अ पंडित जी बट डोंट माइंड, क्योंकि पूजा ऐसी हो रही है तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी। फिर गणपति जी को एक चुनरी ओढ़ानी है और जो जनेऊ होता है वो उनमें पहनाना है। अब उन्हें हम थोड़े से जल से स्नान करवाएंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा रोली लगाएंगे। यहाँ पर पापा अब संकल्प कर रहे हैं। उन्होंने एक पान के पत्ते में इलायची, लौंग और कसेली रखा है। ये बेसिकली होता है कि आप गणपति जी को अपने घर कितने दिन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमने गणपति जी को अपने घर 7 दिन के लिए बुलाया है। फिर यहाँ पे गणपति जी को भोग लगाना है। तो भोग में जो मैंने मोदक बनाए थे वो हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं और थोड़े फल भी हैं। फिर हम गणपति जी को थोड़ा धूप भी दिखाएंगे। तो अब फाइनली टाइम है आरती का। तो अब मैं इस वक्त कुछ नहीं बोलूँगी, आप इसे देखिए और इस पूरे पूजा को एंजॉय कीजिए। तो आरती यहाँ पर हो चुकी है और गणपति स्थापना की जो पूजा है वो भी अब समाप्त होती है।
तो अब लास्ट में जो पूरा डेकोरेशन का गणपति जी का लुक है वो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो ये फूल की रंगोली है ये मेरी मम्मी ने बनाया है और बीच में मैंने यहाँ पे सेंटेड कैंडल रख दिया है। इससे ऊपर जो एक टेबल है उस पर मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर से सजावट की है और उसके ऊपर रखा हुआ है कलश, जो हमने भोग लगाया है मोदक और मोतीचूर के लड्डू, दिया, फल और एक अलग से कलश रखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको गणपति जी का एक क्लोजअप भी दिखा दे रही हूँ। वैसे तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और अगले 7 दिन तक ये हमारे साथ ही रहेंगे। डेली इनकी सुबह और शाम आरती की जाएगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट वेट, रुको जरा, सब्र करो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक आप लोग पिक्चर्स देख रहे हो मैं मोदक का बता देती हूँ। लुक वाइज वो एवरेज थे बट टेस्ट में अच्छे थे। आई वुड रेट इट 7.5 ऑन 10। और गणपति के मौके पे आए हो तो लाइक ज़रूर कर देना और खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कॉमेंट। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।